शेखपुरा जिले के शेखोपुर असराया थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबारी हाई स्कूल के शिक्षकों ने भय से स्कूल छोड़कर डीईओ कार्यालय पहुंचकर विद्यालय नहीं जाने का गुहार लगाते हुए स्थानांतरण करने की मांग की है। शिक्षक संघ के नेता राजीव कुमार ने कहा कि स्कूल में घुसकर बदमाशों ने महिला शिक्षक से बदसलूकी की और सभी शिक्षकों के साथ मारपीट किया गया। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि इस घटना के बाद सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। इस घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 17/8 को हमारे विद्यालय में हम लोग सारे लोग काम कर रहे थे वहाँ, और उसी समय अचानक जो है 2-3 आदमी आया और हथियार से लैस भी था। सबसे पहले स्टाफ रूम में घुसा और स्टाफ रूम में घुस के महिला शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू किया। उसमें हमारे टीचर जो है कुछ उसका अपोज किए तो उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा। फिर वो लोग बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद स्टाफ रूम को बंद कर दिया। फिर हमारे ऑफिस में आया, उसमें 2-3 शिक्षक हम लोग काम कर रहे थे। तीनों शिक्षक को गाली गलौज करते हुए मारपीट करना शुरू किया। क्या कारण रहा घटना का? ये हम लोग पूछते रहे कि भाई क्या वजह है, कि बताओ क्या दिक्कत तुमको हुआ है, कोई परेशानी है तो बोलो, उसको हम लोग दूर करेंगे। तो उसमें वो लोग करके कुछ बता रहा था। हम लोग सर चेक करवाए उसको, उसका 75% नहीं था, इसलिए उसकी राशि नहीं गई। क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान है कि जब तक 75% नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी कीमत पर उसको राशि ट्रांसफ़र नहीं करते। और उसके बाद जो है फिर सर मेरे साथ भी बहुत मारपीट किया। इस संबंध में आप केस वगैरह किए हैं? हाँ, हम लोग थाना को भी सर फ़ोन किए थे, लेकिन थाना वाला रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद हम लोग थाना गए तो थाना में बोला कि हमारा फोर्स यहाँ था वहाँ था। सारी घटना के बाद उसके बाद जो है एक को लगता है चौकीदार टाइप का आदमी था, वो आया। फिर हम लोग थाना गए सर, FIR लिख के दिए। FIR तो फिलहाल दर्ज किया है, लेकिन वो लोग ऐसे ही छूटे घूम रहा है। हम लोग दहशत में सारे लोग हैं, और DO साहब को भी इसकी सूचना हम लोगों ने दी है। हम लोग को और पूरा उम्मीद है कि जाने के बाद हो सकता है कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। वो लोग चूँकि कह के गया है कि गोली मार देंगे। स्कूल छोड़ के आप लोग आ गए? हम लोग स्कूल या अन्यत्र हम लोग को कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हम हाँ सर बताइए। जब मुझे जानकारी हुई वहाँ के प्रभारी महोदय के द्वारा, तो हमने तुरंत DO साहब से कांटेक्ट किया। आए दिन ये लगातार ये तीसरी चौथी घटना है। इसके पूर्व में भी वहाँ के प्रभारी महोदय को वहाँ के लोकल सब मिलकर के जूते का माला पहनाया गया था। उसका भी FIR थाना में है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया है आज तक। ये लगातार चौथी घटना है। जब सुने कि पिस्तौल वगैरह लेकर के महिला शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार, पूरे शिक्षकों से के साथ मारपीट, तो हम लोग स्कूल कैसे जाएं? किनके दम पर स्कूल जाएं? ना कोई सुरक्षा है, ना कोई संरक्षा है। और बिना जब तक घटना दोहराई तहराई जा रही है, जब तक अब प्रशासन इस पर एक्टिव नहीं होंगे, कोई शिक्षक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। किसी कीमत पर कह रहे हैं स्कूल नहीं जाएंगे, और वहाँ से फिर बार बार धमकी आ रहा है कि स्कूल आओगे तो गोली मार देंगे, केस करोगे तो गोली मार देंगे। अब आप ही बताइए, आप मीडिया के आदमी हैं, हम किसके भरोसे स्कूल जाएं? कैसे नौकरी करें? सारे शिक्षक DO साहब को चाबी दे करके कहते हैं कि नौकरी छोड़ देंगे, घर चल जाएंगे। अब क्या करें? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर का? नाम राजीव कुमार, शिक्षक संघ।